बाबू रे सुनिए, हम लोग क्या सीखेंगे आज? अवतल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का, है ना। अवतल दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है। देखिए क्वेश्चन नहीं आप लोग का है, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 नंबर का ये प्रश्न आता है ना बाबू? देखते रहेगा तो इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन देखियो क्या है बाबू। अवतल दर्पण में वन बटा भी प्लस 1/u बराबर 1/f, यही सिद्ध करना है। आप लोग को जब दर्पण अगर पढ़ाए होंगे तो दर्पण में एक चीज आप लोग जरूर सीखे होंगे कि जब कोई भी मान के चलिए अवतले दर्पण ले लीजिए, है ना। ये मान लीजिए क्या है आपका, है ना। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको, है ना। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। जो इसका मेन का बीच का बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं? ये क्या पी है, ये क्या आपका सी है, और ये क्या हो जाता है? एफ हो जाता है। अगर अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है इधर से, ठीक है, क्या कर रही है? आ रही है, तो जब दर्पण से टकराती है यानी परावर्तन के बाद आपतित होती है, परावर्तित हो जाती है। यानी परावर्तन, परावर्तन के बाद वो गुजरती कहाँ से है? फोकस से गुजरती है। ठीक, कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजर जाती है, मतलब परावर्तन होता है। कोई अगर किरण अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें अगर आ रही है, आते ही प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस है। ये हमेशा ये नियम होता है, ये रूल होता है ना। यदि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है अवतल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में सी से होकर आ रही है, सी से होकर गुजर रही है, ठीक है, सी से होकर गुजर रही है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो कहाँ परावर्तित होगा? परावर्तन होने के बाद कहाँ जाएगा वो? तो कहिएगा पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा जिधर से आ रहा है ना, तो दर्पण में टकराएगा और जिस दिशा से आई है उसी दिशा में का लौट जाएगा। होगा इसे। एक और आप लोग का नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से आ रही है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण से टकरा करके यानी परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। इससे इधर से आया था, फोकस से होकर डट गया और टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये 3 गो नियम होता है आपका, समझ गई? तो हम लोग 3 गो नियम का आपको याद रखिएगा, है ना। हम क्या बोले हैं? पहला नियम बताइए तो आप लोग। मुख्य हाँ, अवतल दर्पण में हम क्या सीख रहे हैं? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है जी? फोकस से होकर गुजरती है, यानी एफ से होकर गुजरती है। दूसरा क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या है आप लोग का? अब इसको कर रहेगा आप लोग का, ठीक है, कर है ना। थोड़ा बहुत कटता होगा। देखिए ना, अगर सुनिए, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी? एफ से, एफ से ना। दूसरा क्या है? अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आ रही है और सी से होकर आ रही है,
होकर आती है प्रकाश किरण, तो फिर कहाँ से गुजरेगी? हाँ, पुनः उसी दिशा में लौटेगी। एक और तीसरा नियम क्या है अवतल दर्पण में? क्या है कि अगर कोई फोकस से होकर आ रही है, आने पर किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर देती है। मुख्य अक्ष के, बाबू थोड़ा इंक खोल तो बाबू, थोड़ा इंक खोल तो। ये 3 को नियम में रखिएगा, है ना। ये सर्दी हो गया भाई। इसको मिटाते हैं तो बाबू डस्टर, इसमें इंक डालो। सुनिए, आप लोग समझे ना 3 को नियम क्या? अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। अगर कोई अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? उसी दिशा में, मतलब वक्रता केंद्र से ही होते चला जाएगी, वो अपने ही दिशा में चल जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस होकर आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी परावर्तन के बाद? मुख्य अक्ष के समानांतर। 3 को पॉइंट आप लोग का नियम ये होता है, आप लोग नियम बहुत पहले पढ़ना चाहिए आप लोग को ना। देखिए चलिए बाबू, अब हम लोग सीधे करते हैं क्या? सीधे करें कि अवतल दर्पण 1/v+1/u = 1/f, ठीक ना। बहुत बड़ी ऐसी चीज है, लेकिन पाइथन के एग्जाम में आता भी तो है, ये भी तो है। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं ना। फिगर आप लोग बनाने के लिए सीख जाइएगा। ये क्या है आपका? यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, ओके। देखिए ये क्या है उसका बीच में, बदतमीजी ना तो चल देंगे यहाँ से। ये क्या है? ये क्या है? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। बोल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? पी। पी माने पोल, पोल माने ध्रुव। इसका ये ध्रुव हो गया। अच्छा, ये क्या है बाबू? ये क्या है? और देखिए अगर ये सर्कल बनेगा, अगर सर्कल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? उसका सेंटर होगा। ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो जाएगा कि ना सेंटर। सर्कल बना के देखिए, बीच का केंद्र बनना चाहिए इसका। बाबू देखो देखो, फिगर देखते रहिए, उससे बात मत करो, उधर मत ताक। काहे जा रहा पीछे? काहे मारा है बाबू? वो मारा है भाई, वो नहीं मारेगा। हम समझ रहे हैं कौन किया हूँ नौटंकी। तू लोग पढ़ लगा अपने, तो साला बदतमीज है, कमीना है तू लोग। एग्जाम में लिख लेगा नंबर, कुछ भी लिख रहेगा तू लोग रे। हमको सिखा रहा है कि कौन मारा है उसको। देखो, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, 3 को पॉइंट हो गया ना आप लोग का। देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए एक वस्तु रखेंगे कहाँ पे हम लोग वस्तु को ही रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे हम बाबू? हम लोग तो सी और अनंत के बीच में रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे? हाँ, ये जो आपका पॉइंट बनता है ना भाई मेरे, ये जो पॉइंट आपका है ये क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत पर हमने क्या रखा है? एक वस्तु रखा। वस्तु का नाम दे दे हम लोग, इसका ए और इसका भी बी। ये वस्तु है। ये क्या हो गया आपका? वस्तु हो गया। अच्छी बताइए बाबू, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पे जा रही है दर्पण से, तो दर्पण से टकरा के कहाँ से गुजरेगी? कहाँ से? फोकस से। बहुत अच्छा। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अगर इधर आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी।
ये फोकस से होके बाबू गुजर जाएगी, कोई दिक्कत। आगे पॉइंट देखिए एक और, अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है अवतल दर्पण में तो कहाँ से गुजरती है? अगर आ रही है कहाँ से, तो कहाँ से गुजरेगी? आ रही देखिए ऐसे, और फिर लौट टकरा के फिर वहीं लौट जाएगी, यही ना है नियम है। तो इसमें दो नियम को फॉलो कर देना हम लोग। तब ये आपका हो गया, ये फिगर आपका क्या हो गया, बन गया, ये फिगर का हो गया, बन गया। अच्छा, तो आप ये भी जानते हैं बाकायदा कि अगर हम, ये आपका क्या हो गया, अनंत, अगर हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में किसी वस्तु को अगर रखते हैं हम लोग, किसी भी मान लीजिए पेन रखे हैं, अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर ए बी यहाँ पे वस्तु रखेंगे, क्या है, वस्तु है, ये वस्तु याद रखिएगा वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ पे रखें, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, नियम होता है, आप लोग समझिए ना। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं ना तो उसका कहाँ बनता है प्रतिबिंब, है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाता है। वो भी कैसे बनता है, उल्टा का सीधा, उल्टा, वास्तविक के काल्पनिक, वास्तविक। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, प्रतिबिंब बनता है ना, ए डैश बी डैश, नाम बदल गया, ए डैश बी डैश कर दिए। अब देखिए बाबू थोड़ा छोटा लिखे, आप लोग भी समझिएगा, बात को समझ रहे हैं ना। ए बी का जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। अच्छा, ये क्या है, ये अवतल दर्पण, इसका नाम कुछ रख दें, का कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सा मिटा दें, ऐसे फिगर बन गया, फिगर बन गया। आप लोग चाहिएगा तो इसे बनाने में दिक्कत है, का भारी है का फिगर ना, सिंपल है। तो जो अभी फिगर जो बना है ना, जहाँ जहाँ वस्तु रखे हैं, जहाँ प्रतिबिंब बना है, इस बतिया को माना कि में लेट में करके लिख लो। क्या लिखना, क्या है माना में, क्या लिखना है, देखिए आप लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे लिख दे, बताते रहिएगा आप लोग। आप कुछ भी लिखिए लेकिन ऐसा लिखिए कि ना हम इसी में से लिखे हैं, है ना। आप कुछ भी लिखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या लिखे, चूंकि माना कि एम एन क्या है जी, अवतल दर्पण है। और बताइए, तथा ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, जिसका कहाँ बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच बन रहा है, बनता है। हो गया ना, बस आपको मन है तो लिखिए ना कि वास्तविक बनता है, काल्पनिक, जो भी माना वो भी लिखिए, मन है इतना ही लिखिए, क्या दिक्कत है इसमें, लिखने में कोई परेशानी है भाई? लिखने नहीं है कि एम एन एक अवतल दर्पण है, ए बी वस्तु है ना, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है जो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बनता है। हो गया, इतना मिनट लिखने है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबू आप लोग बता दिएगा हमको ध्यान से, ध्यान सुनिए आप लोग, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ये पी और एफ क्या है, ये पी क्या है, ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस है। अच्छा बाबू हमको ये बताइए कि पी से लेके एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए, छोटा एफ, छोटा एफ, बहुत अच्छा। यानी पी एफ के मान कितना है यहाँ पे, पी एफ कितना है, पी एफ कितना है, छोटा एफ। कोई परेशानी है क्या भाई, पी एफ कितना है, छोटा एफ, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए फोकस और फोकस दूरी में अंतर है, फोकस माने कैपिटल एफ, और फोकस दूरी दोनों के बीच की दूरी होती है छोटा एफ। आगे बढ़ो। अच्छा, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या। आप सर्कल बना के देखिए, सर्कल बना के देखिए क्या बनता है, ये त्रिज्या बनता है। आई सर्कल के बीच वाला क्या कहते हैं आप लोग, केंद्र कहते हैं, लेकिन दर्पण में क्या कहिएगा, वक्रता केंद्र लगा दीजिएगा बस। अब बाकी है क्या, वृत्त के लिए क्या है, अगर इसको पूरा घुमाइएगा अगर आप इसको तो गोल बनेगा ना जी, तो ये त्रिज्या ना होगा। तो त्रिज्या क्या होती है, फोकस के दोगुना, फोकस के दोगुना होती है।
फोकस दूरी क्या होती है? दोगुना। यानी पीसी कितना है? पीसी 2f है। पीसी कितना है? 2f है। कैसे हम बताते सुनिए, जितना दूरी यहाँ पे है ना उतना ही दूरी यहाँ पर भी है। तो अगर ये f होगा छोटा f तो ये भी क्या होगा? छोटा f। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? 2f नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हैं ना? ये जो होता है f जो होता है ना, p और c का मध्य बिंदु होता है। P और C का क्या होता है? मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु PC का F होता है तो यहाँ जितना दूरी होगा वही तो है दूरी होगा। ये अगर 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। यानी PC कितना कहिएगा? 2F। ये F है तो ये भी F होगा। लेकिन फोकस दूरी इसको नहीं कहते हैं, फोकस दूरी हम लोग इसी को कहते हैं। लेकिन हम लोग देखे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेकर के हमने बना दिया कि F और F का होगा 2F। यानी PC का वैल्यू कितना हो गया आपका? 2F। अच्छा, आप ध्यान देखिए, P से लेके ए बी है, दिखाई दे रहा है आपको? तो P से लेके ए तक की क्या है? अरे यार ये तो मुख्य अक्ष हम ही जान रहे हैं, मुख्य अक्ष हम ही जान रहे हैं। ये बताइए P से लेके ए तक जो है ये किसकी दूरी है? P से ए तक वस्तु की दूरी है, क्योंकि P से लेके ए पर रखा गया है, ए बी रखा गया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? वस्तु दूरी है। यानी पी ए क्या है? वस्तु दूरी। तो बताइए तो पी ए का मान कितना होगा? पी ए का मान क्या होगा? यू क्या होगा? यू। वास्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं ना। वास्तु दूरी किससे सूचित करते हैं? यू से। तो यू लिख दिए ना, कोई दिक्कत है क्या? पी से लेके ए तक को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। पी से लेके ए तक क्या कहते हैं? यू, क्योंकि यू माने वस्तु ना। एक और रह गया आपका, क्या रह गया? पी ए डैश। क्या रहेगा? पी ए डैश। बताओ पी ए डैश कितना है? क्या होगा? पी ए डैश कुछ होता है? नहीं होता, हमको भी नहीं लगता है। हो है, लेकिन है। देखो P से लेके ए डैश क्या है? कोई प्रतिबिंब दूरी भी नहीं है। देखो यहाँ से लेके ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के लिए क्या लिख दिए? भी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? वस्तु है। वस्तु के लिए क्या लिखे? यू। अब PC कितना है? 2F। अब PF कितना है? F है। चलो ये सब लिखिए, चाहे मत लिखिए, बाद में भी आप सेट कर सकते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। तो ये आप लोग को याद हो गया। ये फिर से हम रिपीट कर देंगे, अभी फिर हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना? चलो बाबू देखिए, सबसे पहले सीधे करने का तरीका, हमको क्या लाना है? 1/v + 1/u बराबर 1/f लाना है, ठीक ना? इतना लाना है। देखो कुछ नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है BC? त्रिभुज है कि ना? कौन त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ए डैश बी डैश सी बी ई क्या है? ये कौन त्रिभुज है? ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज। देखिए देखिए त्रिभुज बन रहा है, देखिए उल्टा है, ऐसे देखिए त्रिभुज बन रहा है कि ना? ये भी क्या है? समकोण। यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इस पे कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज देख लिए आप लोग। यानी कि यही दोनों त्रिभुज हमको लेना है ना? यही त्रिभुज को लेकर के हम लोग पहले क्या करेंगे? समरूप करेंगे, है ना? समरूप का मतलब होता है समान रूप, ठीक है? बात को समझ रहे हैं? कहा करते हैं हम लोग। देखिए बाबू आप इधर हम देखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, दो को त्रिभुज में कंपेयर कीजिए आप लोग। नहीं लग रहा आपको? समझ में नहीं आ रहा है? एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, है ना? दोनों त्रिभुज क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? कंपेयर कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो इसमें भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। यानी कोण ए बराबर कोण ए डैश नहीं हो सकता है क्या? अच्छा हो सकता है ना? तो अच्छा हम ये कह सकते हैं क्या मेरे भाई कि कोण BAC बराबर होगा कोण B डैश A डैश C काउची से? 90 डिग्री कोण से। ए तू जानते रे बाबू, तोरा नी चारों को चारों पिटाएगा, इसलिए हम बताते हैं। हाँ ताकि ना हमारा भी पहले बात सुन बे। चारों को चारों पिटाएगा, इसलिए पिटाएगा। कौन मारा? तू देखा है ना? बाबू तू ध्यान दे, खाली ध्यान दे। रोना है तो जान ले बाबू, नहीं तो भागी जगह रुवा देंगे यहाँ, जान ले। यहाँ पढ़ने के लिए आता है, हरामखोरी कर दे यहाँ पे आके। देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में
बी ए सी बराबर बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। उधर मत ताक राहुल, ऐसा होता है। हाँ। बोले लेवाना ए बराबर ए डैश बराबर हो गया ना 90 डिग्री कोण से, क्योंकि इसका भी 90 डिग्री है उसका भी 90 डिग्री है। जरूरी नहीं कि ना बाबू, देखिए हमारी बात सुनिए, ये लिखने का कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिखेंगे। हम लिखेंगे सी ए बी किसी तरह लिखेंगे, लेकिन ए को बीच में रखेंगे। ए बी सी नहीं होगा भाई, सब मध्य जाला भाई। ए हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? बीच में। चाहे इसको जैसे लिखिए सी ए बी लिख दीजिए, ये भी ए डैश कहाँ रहेगा? बीच में। आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठेगा इस पर, ठीक ना। तो ए को 90 डिग्री कोण बराबर हो गया ना दोनों त्रिभुज में। अगला देखिए, आप लोग बहुत पढ़ाए हैं, जो पढ़ा है ना संगत कोण, समांतर थी, एकांतर अंतः कोण, एकांतर एक ही ओर के अंतः कोण, पढ़ा है ना तू लोग। तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे पढ़े होंगे, जब दो को समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 को कोण बनता है, बनता ना दिन कोण। अच्छा, इस कोण को बताइए तो क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इस शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। अब कह देंगे इसी में बताओ बाबू, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। देखो ये होता है ना, इससे ये से ये क्या होता है? दोनों एकांतर अंतः कोण है, ये भी बराबर होता है कि ना। ये क्या है? ये कोण संगत कोण है। एक ही ओर के अंतः कहने का मतलब क्या है? दोनों का रहे, अंदर रहे, है ना। देखिए इसको बोलते हैं, आपको सब नहीं सीखना है। देखिए ये जो होता है ना, क्या होता है? बराबर होता है। कौचिले शीर्षाभिमुख कोण से। अब ध्यान से देखो तो, ये आप लोग ध्यान थोड़ा देखिए तो, ये दिखाई दे रहा है कुछ क्रॉस का चिन्ह। तो ये जो एंगल होगा ना जी, इस एंगल का क्या होगा? बराबर होगा ना। अब देखो, देखते लिखते हैं बाबू, अब लिखो तो, जो एंगल बराबर होता है उसे बीच में लिखा जाता है। इसमें 90 डिग्री बराबर था ना, देखो उसको बीच में लिखे, ए को लिखे है ना। तो अब यहाँ से ई बराबर है, उधर से ई बराबर है, दोनों बराबर है ना शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखिए तो कैसे लिखते हैं, बोलो तो कैसे? BCA कोण बराबर कोण ए डैश सी। देख 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 का हम सुन ली का। हमने कही जाए ए डैश बी डैश किल बन जा, तुम जना किल पड़ा जा। जो रास्ता से गुजर के जब उठल है, देखा ही ऐसे पढ़ाई पर ध्यान देला, काम करिए आगे। कोण BCA बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, कोण BCA बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, है ना। ये बराबर हो गया। देखो बीच में इसका लिखे हैं सी, इसमें क्या लिखे हैं सी, दोनों एंगल क्या है? बराबर ना है। अरे भाई हम देखिए, जो हम कहने के जो बराबर उसको बीच में रखेंगे। इधर से सी है, उधर से भी तो वही सी है, दोनों तो बराबर ही है, क्या फर्क पड़ता है? किसी के पास अगर भेजा होगा तो समझ लेगा कि इधर से भी सी आ रहा है, उधर से भी सी आ रहा है, वो तो ऐसी उभयनिष्ठ कोण हो गया, दोनों में कॉमन है सी। फिर भी हम बताते हैं कि सी बराबर सी होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप लिखिए ना, आपको अगर यहाँ पे मन था कि हम कोण BAC ना लिखे तो मत लिखिए, आपकी विचार है। आप लिखिए कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। कोण सी बराबर कोण सी लिख सकते हैं, दोनों क्या है? बराबर है। कौशल बाबू ओके, ये हो गया ना। देखो दो को क्या हो गया? कोण बराबर, क्या हो गया? बराबर। अब आइए मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। देखो बाबू ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये भी क्या है? ये तो ऑलरेडी बराबर है। मान लीजिए ई 90 भी है, ये भी क्या है? एक और बराबर हो गया है, जैसे इसमें हुआ ना एक और बराबर, लेकिन एक ई रह गया है बी वाला। ये बराबर है क्या? है बराबर? नहीं है बराबर। लेकिन अब बताइए ये 90 ये भी बराबर हो गया ना बराबर। मान लीजिए इसका 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया, तो दोनों तो बराबर ही हो गया। ये भी क्या है? बराबर। दो को बराबर हो गया, देखिए लिखिए है BAC बराबर बी डैश ए डैश, दो को बराबर कर दिए कोण। अब बताइए जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा बराबर होगा कि नहीं होगा?
अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। अगर आप 90 20 को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 70। ये 70, इसका भी कितना आएगा 70। तो अल्टीमेटली ना तीसरा कोण बराबर हो गया। इसमें सोचना क्या है, जब दो को कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर। आप समझ रहे हैं ना बात को हम क्या कर रहे हैं। देखो कोण क्या लिख दे, ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। ठीक बा, ठीक है, बढ़िया बोला। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कौची के, सुनो ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। हमने 3 को कोण बराबर कर दिए कि नहीं, कर दिए ना। अगर आपको मन है कि एग्जाम में हम बराबर ना करें तो मत कीजिए, कोई आपत्ति नहीं होने वाला है। आपको अगर एग्जाम में मन है कि हम तीनों कोण को समरूप ना, तीनों कोण बराबर ना करें तो मत करिए, छोड़ दीजिए एग्जाम में, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। मेरा काम है समझाना, आप लोग समझिए। 3 को कोण क्या हो गया, जब दो त्रिभुज के कोण अगर बराबर हो जाता है ना तो अपरूपी क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समरूप। समरूप का चिन्ह कैसे होता है आप लोग को मालूम है ना। ना दो को नीचे बराबर होगा तो सराग समता हो जाएगा। एक खाली बस टेढ़ा लिख दीजिए, टेढ़ा कोण जिग जैग। तो ये क्या हो गया बाबू, दोनों त्रिभुज ये क्या हो गया, समरूप हो गया। हो गया, बात को समझ में आप आ रहे हैं ना आप लोग को। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं, जो भुजा होता है ना वो समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। माने उसकी जो भुजा होती है क्या होती है, कहा गए हंस कह रहा है, भेजा काम ना कर रहे पर नहीं देखेगा ध्यान से। बाबू थोड़ा सा उसको बंद कर दरवाजा को, तो हल्का बंद कर दो। सुनिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास भाई, तुरंत आ जाएगा लड़का पढ़ने के लिए, अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा हमको, है ना। कितना हुआ है, ए चुपचाप रहो यार भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। तू लोग समझता नहीं, हम तू लोग को समझाएं कि हम बताइए क्या क्या करें। बाबू ईमानदारी बता रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं तू लोग से, कसम से बता रहे हैं। नियत नहीं करता है पढ़ाने के लिए, बस जानता है पढ़ाने के लिए आते हैं, इसके लिए आते हैं, तो नहीं आते भगा देते हैं यहाँ से मार के। देखो 3 को कोण क्या हो गया, 1 2 3 गो। जब 3 को कोण बराबर होता तो क्या होता है, समरूप होता है, होता है ना, समरूप है। देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लिख दिए ना। अगर आपको 3 को नहीं लिखना है मत लिखिए, आप क्या लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, है ना, ए डैश बी डैश सी का। लो तो बाबू थोड़ा सा मिटा दे इसको थोड़ा सा, कोई दिक्कत है, स्पेस नहीं है इसलिए मिटका रहे हैं इसको। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। दरे बाबू ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, हो समरूप ना। जब दो त्रिभुज क्या होती है आपस में समरूप जो हो जाता है तो उसकी जो भुजाएं होती है, संगत भुजाएं जो है ना, अनुपात बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात समझते हैं ना, रेशियो बट्टा भिन्न, उसी को अनुपात कहते हैं। तो देख बाबू ए बी जो होगा ना बराबर है किसका, ए डैश बी डैश, दोनों का होगा अनुपात एक ही में होगा, एक ही अनुपात होगा। सुनिए कैसे, देखिए ए बी बाटा ए डैश बी डैश, ए बी बाटा बराबर होगा किसका, ए सी बाटा ए डैश सी, ए सी बट्टा में सी। आप समझिए मेरी बातों को बाबू, ध्यान सुनिए। जब दो को त्रिभुज समरूप हो गया है ना तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। मतलब समानुपाती मतलब समान अनुपात में, है ना, बराबर अनुपात में। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश लिख दी, यही पॉइंट याद रखिएगा, ए बी बाटा ए डैश बी डैश, है ना। देखिए इसको ले लिए, इसको ले लिए, अब बराबर होगा ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी। देखिए ये क्या हो गया, समानुपात। ये अनुपात दोनों क्या है, समान, तो समानुपात है ना, क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है, हो गया ना। इसको कहिएगा समीकरण 1 कहिएगा। अब आगे बढ़ा जाए।
बाबू कोई दिक्कत है यहाँ पे परेशानी मत रखिए, यहीं पे आपको समझना है बस। उस मत लिखिए, खाली यही लिख दीजिए ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, लिखना आएगा ना। बस एक ये लिखने का प्रयास कीजिए कि जो ए बी इसमें ए बी है उसमें कौन है, ई वाला, सीधा यही ना है, लिख दिए। इसमें जो सूत्र है नीचे आधार है ना, इसका आधार कौन है, यही वाला आधार है, क्योंकि उल्टा है त्रिभुज, समझिए बात को। इसका ए सी है तो इसका ए डैश सी है बराबर, है ना। देखिए ए सी बटा ए डैश सी समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसी के जैसा और कोई त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कहीं और, मतलब जो अभी जो समरूप किए हैं दोनों त्रिभुज को, बताए ना कैसे कैसे किए हैं, तो इसी के जैसा और कोई त्रिभुज है। हाँ, ए डैश बी डैश एफ, और एक तुलना किससे करेंगे इसका, जिससे इसका तुलना तो कर दिए इससे, लेकिन इसका तुलना किससे करेंगे, थोड़ा सा इधर हटता, ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए क्या होगा, एम एन पी, एम पी एफ क्या हो जाएगा, एम पी एफ। कोई कोई क्या करता है हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे एगो खींच देता है लाइन, सीधा लाइन खींचा गया, ये जो लाइनिंग होती है ना, ये लाइनिंग इस लाइन का होता है बराबर, मानी जो वहाँ पे जो आप लंबवत खींचे हैं है ना, इसकी जो लंबाई है एकदम सेम टू सेम ए बी की लंबाई के बराबर होता है, होगा भी, क्योंकि दोनों का जगह क्या है वो इसे उतना ही ना स्पेस ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको नहीं खींचेंगे, ठीक, उसको लिखने में आप लोग खींच देंगे ना अगर, तो आप लोग को समझ में थोड़ा सा भारी हो जाएगा, उसको नहीं खींचेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि जो आपका ये अवतल दर्पण है ना, ये थोड़ा क्या है, सीधा है, यहाँ से जो एमपी है, एमपी आपका थोड़ा क्या है, सीधा है। और जब अगर ये सीधा है, मान के चलिए अगर ये सीधा है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यानी एम पी एफ कहिए चाहे एम पी एफ कहिए चाहे एफ एम पी कहिए, कुछ भी कहिए, तो दो को त्रिभुज मिल गया कि ना। जिस प्रकार ये समरूप हुआ है सेम टू सेम वही वो भी उसी होगा, सेम टू सेम, ये कोण से ये कोण बराबर हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, और ये तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको इसको बनाना नहीं है, जब अगर आप पहला को बना दीजिएगा जिस बना है ना, है दूसरा को बनाना नहीं है, लिख दीजिएगा अदरवाइज, मतलब उसी प्रकार, मतलब जिस तरह से हम पहला बनाए ना उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इसको बनाना नहीं है, बस लिख देना, क्या लिखना है, सुनिए, उसी प्रकार, उसी प्रकार, क्या लिखिएगा, उसी प्रकार में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है किसका, त्रिभुज एम पी एफ का, हो गया ना। चलिए आप जानते हैं कि जो त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्या होता है, उसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो जैसे ये लिखे उसको भी ऐसे लिखिए, तो देखिए तो, अच्छा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, है ना, बट्टा में क्या आ जाएगा, अरे बाबू सुनिए बाबू हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसका ए बी बटा का लिए हैं, ए डैश बी डैश देखो लिए है ना, तो इसका भी लिखिए एम पी, अब बट्टे में ए डैश बी डैश लिखिए। देखो जो इससे ये काम किए एकदम हु बहु वही भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ए बी बटा लिखे का ए डैश बी डैश, तो उसी एम पी बटा ए डैश बी डैश। अब बताइए, देखिए इसमें ए सी बटा का लिखे हैं, ए डैश सी लिखे हैं ना इसमें, देखिए तो, अच्छा इसमें देखिए, देखो पी एफ बटा में क्या लिखे, पी एफ बटा में ए डैश एफ, ए डैश एफ। चलो अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा ना, अच्छा इसमें से आपको चेंज करना है, चेंज क्या करना है, देखिएगा ना कि कौन मान लायक है कि नहीं है, कौन मान किस पे रख सकते हैं। अच्छा एमपी को आप लोग ध्यान से देखिए, एमपी क्या दिखाई दे रहा है, एमपी क्या है, एमपी का कुछ मान होता है कि नहीं होता, आप एमपी देखिए, एमपी ये एमपी देखिए, एमपी का कुछ मान होता है, नहीं होता है। एमपी का मान इसमें क्या, अच्छा बताइए आप और में क्या जानती है, एक जानती है यू भी एफ, आपको ये समझना है ना, भी यू एफ किसका मान है, वो किसी का मान नहीं, किसी का मान नहीं है, वो माने नहीं है, तो उसको खत्म कर देंगे, एमपी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो खत्म कैसे करेंगे, हम बताए हैं कि जब इसको थोड़ा सा अगर ये सीधा है, अगर ये सीधा है बाबू तो इसके समानांतर है कि ना, ए बात ना, देखिए एमपी जो आपका है ना, एमपी हम बोले कि एमपी का कुछ मान नहीं होता, सही में नहीं होता मान, अरे होता क्या है, आप कहिएगा सर जी पीएफ का मान होता है, हाँ होता है, छोटा एफ होता है कि ना, इसका मान क्या होता है, एमपी का, एमपी का कुछ भी मान नहीं होता है, मान होता है, नहीं होता है। तो जो एमपी है ना बाबू, वो ए बी के क्या है, बराबर है, तो हम एमपी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि देखिए समानांतर है एकदम, एमपी बराबर ए बी लिख सकते हैं, बात ना।
देखिए बाबू रे, एमपी में पका लिखे बाबू, बोलिए। तो ए बी बटा हो गया। सुनिए, अच्छा हमको ये बताइए बाबू, ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा पी एफ भी हो गया आपका, पी एफ तो हो ही गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश एफ क्या है? ए डैश एफ क्या है? ए डैश एफ का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम बताएंगे कैसे? चलिए, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। एम पी बराबर क्या हो गया है? कोई दिक्कत है? समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा, नहीं कीजिएगा नहीं। देखिए बाबू फिर से है, लिखना है आपको, जो इसको समरूप करेगा वो लिखने नहीं आएगा बाबू, लिख देगा, कंफर्म है। अब देखिए एमपी जो है ना, एमपी बराबर किसका है? ए बी का। एमपी किसका बराबर है? ए बी का। तो एमपी जब क्या लिख दिए? ए बी। अब बाकी सब कुछ देख लिख दिए, सब वैसा ही। यहाँ पर लिखे भी है कि एमपी बराबर है किसका? ए बी का। क्योंकि देखिए ये जो ए बी है ना, देखिए सीधा ही है, ये आ रहा है कि ना। अब कहती है कि ए बी के बराबर ये होगा, ये होगा। ई कहाँ है? नीचे है। समानांतर कहाँ है? नहीं ना है। समझ रहे ना भाई मेरे? हंसो मत। ए बी बराबर कौची का है? एमपी का है, तो एमपी लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है भाई इसमें? अरे चुप रहो। ए बी के बराबर में क्या है? एमपी है, तो एमपी लिख दिए ना। एमपी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी के एमपी के बराबर क्या है? ए बी, तो ए बी लिख दिए ना, कंफर्म। अच्छा ये समीकरण क्या होगा आप लोग का? ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा बाबू ध्यान सुनो, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, आपको समीकरण 2 दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो है ना इसके बराबर है, तो जब एल एच एस बराबर था, आर एच एस भी क्या होता है? बराबर। एल एच एस क्या है? बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा? तो एल एच एस ले एल एच एस कट गया, दोनों का हो गया, कट गया, तो बचा क्या आपका? ये नहीं बचा। देखो एल एच एस ले एल एच एस का हो गया, खत्म हो गया। अच्छा तो ये बचा ना, बचा कि नहीं बचा? सीधी सी बटा। देखो इससे ये क्या हो गया? कट गया। चाहे आप ऐसे कहिए कि एल एच एस क्या है? बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आर एच एस बराबर लिख दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है? लिख दीजिए कौची, ए सी बटा है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े, बताते रहिएगा बाबू, टाइम बताते रहिएगा, ठीक है। देखो ए सी बटा ए डैश सी, इस समझ में आया कैसे आया है? ई कट गया दूगो, तो बचा का यही ना बचा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखिएगा नहीं, समीकरण 1 तथा बात ना तू यहाँ पे आना बाबू ना, तू ठीक है ठीक है। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए सी बटा ए डैश सी, पी एफ बटा ए डैश एफ, है ना। मत ताक मुकेश, काहे से कर रहे बाबू? एसी क्या है? आप ध्यान से देखिए आप लोग, एसी उसमें देखो, एसी क्या है? आपको एसी दिखाई दे रहा है आपको? एसी का कुछ तो मान होता नहीं है, ठीक। एसी को हमको बचाना है, दिमाग लगाइए कैसे, सुनिए। ये एसी है ना, अब देखिए, अच्छा हम एसी को हमको अगर बचाना है तो बताओ हेकरा में से कौची को काटे? हमको एसी को बचाना है खाली, तो इसमें से क्या काट दे ऐसे बताइए, क्या काटे? पीएफ काटेंगे तो एसी बचेगा बाबू, ये तो हाई कहाँ गया? सीपी ने काटेंगे? अरे बात समझ बाबू, यहाँ से यहाँ तक लंबाई के है, तार है कोई कची शॉर्टकट के रास्ता नहीं है, क्या करिएगा भाई? लंबा क्वेश्चन तो बनाना है आपको, समझ में हम खींच दे, बड़ा बुझा जाएगा। अब जो शुरू से पता है वो पूछे, क्या लिए बात कर रहा है? देखिए ये पीए है ना आपका,
तो पी ए में से अगर आप पी सी काट दीजिए तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा, बचेगा ना। तो हमको ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए सी की जगह पर तो कहिए पी ए में से सर जी पी सी काट दीजिए, यानी पी ए में से पी सी घटा दीजिए, पी ए में से पी सी घटा दिए, कोई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ रहा है, ऊपर गलिया छुआते ही। ए सी का क्या होगा बराबर में पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं ना। अच्छा ए डैश सी कहाँ है देखो तो, अच्छा ए डैश सी के स्थान पे कैसे लिखे बताइए, तो कहिए कि पीसी में से पीसी डैश माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है बताइए। ए सी की जगह पर क्या लिखे, ए डैश सी की जगह पर, तो कहिए पीसी में से हाई काट के निकाल दो, यानी पीसी माइनस पी ए डैश। कोई दिक्कत देखो पी एफ दिखाई दे रहा है, इसमें नो चेंजिंग क्योंकि इसका डायरेक्ट मान का रखा जाएगा एफ, छोटा एफ। चलो ए डैश एफ कहाँ है, तो इसमें से कहा पी ए डैश में से क्या निकाल दे हम लोग, पी एफ, पी ए डैश में से माइनस पी एफ, जिसको रखने आ जाएगा वो समझ लीजिए सीख गया। दो तो हूँ डस्टर थोड़ा सा, धरो देख बाबू, पी ए कितना है, पी ए क्या है, पी ए पी ए क्या है, पी ए क्या है वस्तु, क्या है वस्तु, अब पी ए का मान कितना है, यू है ना यू। आप पहले लिखिए चिन्ह परिपाटी लेने से, चिन्ह परिपाटी लेने पर कची आप पढ़े ना, चिन्ह परिपाटी लेने पर। चलिए बताइए पी ए का मान क्या है, यू है, पी ए का मान क्या है, वो प्लस के माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में सब के सब इधर है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या रेखा पर ये होता है जीरो, इधर क्या लिखा है प्लस और इधर माइनस, तो ये मूल बिंदु है ना इसका, तो इधर क्या होगा सब माइनस, तो यू क्या होगा माइनस में क्या है पीसी, तो पहले माइनस लिखिए, पीसी का मान बोलिए, पीसी का, पीसी कहाँ है, पी से लेकर सी, पीसी का मान क्या है जी 2f, प्लस के माइनस बटा में ये पीसी क्या है, पीसी माइनस 2f माइनस पी ए डैश बोलिए, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश क्या है प्रतिबिंब के, प्लस के माइनस बराबर पी एफ का मान बोलिए छोटा एफ, पी ए डैश का मान बोलिए भी, क्या है पी ए डैश का मान देखिए भी है, हो गया माइनस भी। चलिए माइनस में पी एफ है, माइनस पी एफ का मान बोलिए प्लस के माइनस, कहीं माइनस छोड़े नहीं ना है, हमको लगता है कि छोड़े हैं, हाई वाला छोड़े हैं, इसी से गलती हो जाएगा आंसर आवा। चलो तनी बनाओ तो इसको, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी माइनस एफ बटे में माइनस भी प्लस एफ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, देखिए इसको गुना कर दें, गुना किया जाए कर दो बाबू, भी में यू से होगा तो क्या होगा, यू भी चाहे भी यू, चलो ठीक बाबू उसको बताते हैं ना, थोड़ा सा बताते हैं तो मिटका के पूरा बताते हैं। अब देखिए ए सी को हमने क्या लिखा बाबू, पी ए माइनस पी सी, ठीक ना। अच्छा कुछ सोचेगा कि ए सी के पी ए माइनस पी सी का है लिखे, तो सोच के देखिए आप लोग, ए सी का कोई इसमें मान लिखे हैं क्या, देखो तो कहीं लिखे ए सी का मान, का भरिएगा कुछ रख के, अच्छा छोड़ दीजिए हम नहीं इसको लिखेंगे, ए सी का मान छोड़ देंगे ऐसा ही, तब भरिएगा कुछ मान होकर, वो तो अधूरा रह जाएगा, ए सी मान क्या भर सकते कुछ भी नहीं, इसलिए ए सी को हमने क्या लिखा पी ए माइनस पी सी। सुनिए कैसे, ए सी ए वाला है तो हम पी ए में से क्या करेंगे ना, ए पी में से चाहे पी ए में से हाई पी सी घटा देंगे, तो ये बच जाएगा,
देखो पीए में से क्या घटाए हैं, पीसी। पीए का भी मान भर सकते हैं आप पीसी का भी मान भर सकते हैं, सिंपल तरीका है। ए डैश सी का मान नहीं भर सकते हैं आप लोग, भर सकते हैं क्या? ये प्रतिबिंब की दूरी है क्या? ये खुद प्रतिबिंब है। अच्छा ए बी क्या है? ये प्रतिबिंब की दूरी है? ये तो वस्तु के नाम है, वस्तु है। हाई तो प्रतिबिंब के नाम है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी ना हुआ। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से देखेंगे हम लोग? दर्पण से देखते हैं। ये क्या है? दर्पण। दर्पण से कितना दूरी पे है? तो कहिए पी ए डैश की दूरी पे है कि ना? इतना दूरी पे है। देखो ये क्या आपका ए डैश सी है ना, देखो ए डैश जो सी है, तो ए डैश सी का कोई मान नहीं होता है। इसमें से भी देख लीजिए कोई मान नहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं। तो ए डैश सी को बचाने के लिए पीसी में से पी ए डैश काट दीजिए, इससे पीसी में से क्या कीजिए, पी ए डैश निकाल दीजिए। पीसी क्या है? पीसी क्या है? पीसी क्या है? देखो तो पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या क्या लिखे है कि ना इसका मान? तो पीसी माइनस में का पी ए डैश, पी ए कितना है? पी ए डैश कितना है? भी है। क्यों? क्योंकि पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। देखो पी ए डैश लिखे होंगे कंफर्म, लिखे हैं कि ना लिखे हैं? तो हो जाएगा मान। अच्छा पी एफ का तो ऑलरेडी मान होता है एफ, देखो पी एफ छोड़ दिए, नो चेंज। लेकिन इसका मान होता है, देखो तो ए डैश एफ का, ए डैश एफ का कोई मान नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें किसी का मान नहीं, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदल लेंगे? तो पी ए डैश में से पी एफ निकाल लेंगे, पी ए डैश में से पी एफ घटा देंगे, तो पी ए डैश हो गया, इसका मान होता है। अब पी एफ का भी मान होता है, दोनों का मान भर दीजिएगा। अब देखिए सब का मान भर जाएगा, ऐसा सबका देखिए मान भरे हैं। इसको लिखा जाता है, जब यू वी एफ लीजिएगा ना, यू वी एफ के फॉर्म में लीजिएगा, तो चिन्ह परिपाटी लिखिएगा। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है प्लस माइनस देख लिखना है आपको। आप जानते भी हैं कि जितना हेने बनेगा ये सब क्या होगा, माइनस। ठीक। अब देखिए पी ए क्या है? यू है, माइनस यू। पी ए देखो क्या है? यू है, तो लिखे ना माइनस यू। पी ए कैसे यू है कि पी ए देखो वस्तु दूरी होगा कंफर्म। पी ए क्या होगा? पी और ये क्या है? वस्तु दूरी। पी ए क्या है? वस्तु दूरी। देखिए माइनस यू हो गया ना। पी सी क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी है? 2f ना, तो 2f हो गया, माइनस में 2f। ये माइनस में हमेशा लिखेंगे, सब में माइनस लगाएंगे क्योंकि सब इधर है ना। आई वाला माइनस हुआ होगा, ये वाला बीच वाला आई माइनस में 2f, ठीक है। अच्छा पी सी का मान देखिए माइनस 2f, ये माइनस का माइनस। पी ए डैश का मान कितना है? माइनस भी है ना। पी ए डैश का मान कितना है? बोल तो बाबू, हो गया ना जी। अब मान भरने आएगा कि नहीं आएगा? सब मान भर दी। अब क्या करना है हमको? गुना करना है, तिरछा तिरछी। खोल दे बाबू, खोल दे। देखिए इसको मिटा देना बाबू, है देखो गुना करिए तिरछा तिरछी, गुना करिएगा ना, कीजिए तो भी से अगर यू में कीजिएगा तो क्या होगा? भी यू माइनस में से क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या माइनस लिखना जरूरी है? बोलिए यू भी लिख सकते हैं। चलिए फिर यू से चाहे भी से करिए, भी यू हो गया, फिर एफ में यू में होगा कितना होगा? देखिए सुनिए, यू से किए हैं भी में किए हैं, फिर यही यू से किस में करेंगे? एफ में करेंगे। माइनस और प्लस, माइनस आई यू में एफ से कीजिए, क्या होगा? यू एफ। तो माइनस प्लस माइनस यू एफ। कोई दिक्कत है? अब चलिए इससे भी करेंगे, करेंगे ना। 2f में या माइनस भी में होगा तो क्या आएगा? 2vf माइनस 2vf हो गया ना। और बताइए फिर 2f से इसमें होगा 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं। देखिए आप सुनो कैसे करो, इससे दोनों में हो गया गुना ना, है इससे भी दोनों में हो गया गुना ना। अब एफ से कीजिए, इससे कीजिए, एफ से कीजिएगा 2f में तो क्या होगा? प्लस 2f स्क्वायर, तो बराबर के बाद में लिखाएगा प्लस। अब एफ से कीजिए, इसमें क्या होगा? भी एफ हो गया ना। अच्छा बाबू एक चीज देखिए तो, इसके जैसा कोई है क्या इसमें? ना यू भी है, नहीं है तो छोड़ दो। इसके जैसा कोई है? यू एफ
नहीं है, कोई नहीं है तो छोड़ देते हैं, माइनस में यू एफ। अच्छा इसमें देखो तो 2VF टाइप का है कोई, है ये वाला है देखो, है ना। तो ये अगर ये माइनस में कैसे में आएगा, प्लस में आएगा, यानी घट जाएगा ये। चाहे इसको उधर करिए बराबर को सेट कीजिए तो प्लस में जाएगा, तो एगो माइनस में जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 2VF में से अगर आप VF घटाइए तो क्या बचेगा, VF क्या बचेगा, VF माइनस की प्लस माइनस VF हो गया ना, घट गया। अच्छा अब बचा क्या आपका 2F स्क्वायर है, देखिए 2F स्क्वायर से 2F से कट जाएगा ये, क्योंकि माइनस में तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आप लोग का, क्या बचा, बराबर में VF, क्या बचा बराबर में VF। कैसे हम बताते हैं सुनिए ध्यान से फिर से, ये माइनस में VF है ना, ये माइनस में कैसे में जाएगा, तो घटा को तो क्या बचेगा, क्या बचेगा VF, हो गया ना VF है। इतना जब ला दीजिएगा आप लोग तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ तक ला दीजिएगा तो सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ और तीनों में का UVF से भाग देना है, जितना है ना इस सब में क्या करना है UVF से भाग देना है। प्रत्येक में क्या लिखिएगा, प्रत्येक में UVF से भाग देने पर चाहे करने पर कुछ भी लिखिए ना, हिंदी कौन देखने जा रहा है। चलो UVF से भाग दो तो इस पे UV में अगर आप UVF से भाग दीजिएगा तो आपको क्या लगता है क्या क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/8 बच जाएगा कि ना बच जाएगा। तो अब लिख के बनाए, लिख के बनाते हैं ठीक है, इसमें भी क्या लिखे नीचे UVF बराबर में क्या लिखे हैं, छोड़ दो छोड़ दो, ये VF है ना, इसमें भाग दीजिएगा किससे UVF से, सब भाग दीजिएगा ना UVF से, UV से UV का हो गया तो क्या बचा, इसमें UF से UF कट गया, UV से UV कट गया, UF से है UF कट गया, क्या बचा 1/V, यहाँ से VF से VF क्या बचा 1/U, इसको कह 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आप लिख दीजिए कैसे जैसे लिखना आपको लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं 1/U प्लस 1/V बराबर, यही ना सिद्ध करना था, हो गया सिंपल। देखो जोन यहाँ तक ला दिया, कहाँ तक बोले हैं, यहाँ तक ला दिया ना जो, उस बोलिए बना दिया, यहाँ तक ला दिया आप लोग। प्रैक्टिस कीजिए इसको, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं, अब बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है। इसको भारी जो समझ रहा है ना मूर्ख है, क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहा है। रिवीजन जो करेगा ना एक दो बार और सोच समझ के बनाएगा, अगर ये पहले लिखने अगर आप लोग का आ जाएगा, ये पहले लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका समानुपाती हो रहा है उसमें सोचिएगा किसका मान भर सकते हैं, किसका मान नहीं भर सकते हैं। जिसका मान भर सकते हैं उसको छोड़ देंगे, और जिसका मान नहीं भर सकते उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 2-4 बार इसको बना के देखिएगा तब आपसे प्रैक्टिस होगा, बनाने आएगा। ये 5 में एग्जाम में कन्फर्म आता है ना। इसको 90% लेके चलिए, 10% नहीं लेकिन 90% लेके चलिए कि 5 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, आता है कि ना, समझ रहे कैसे कैसे बना है। तो बस यही ऐसे ही आपको बनाना है, फालतू कुछ ना। अगर आपको मन नहीं होगा कि समरूप ना करे तो मत कीजिएगा समरूप, लेकिन जब समरूप नहीं कीजिएगा तो आपको समानुपाती तो लिखना होगा ना, और बंटवा वाला समीकरण 1 समीकरण 2, तभी ना समीकरण 1 समीकरण 2 को कटाइएगा। जिसके पास दिमाग रहेगा वैसे भी सोच लेगा कि वो ए को कैसे कटाना है हमको, वो भी थोड़ा सा सेंस लगाएगा। AB/A' कटा दिए कि नहीं कटा दिए हैं, LHS बराबर LHS। तो उसके बाद क्या किए हम, समझ ना आप लोग, चिन्ह परिपाटी लेने के बाद, चिन्ह सबका मान भरने के बाद गुना कर दिए तिरछा तिरछी, जो बच गया उसमें क्या कर दिए हैं UVF से भाग दे दिए हैं, जो बच गया वही आपको क्या हो गया आंसर। यहाँ से मार दिए कोई काट देगा क्या, यहीं से मार दिए सीध हो गया, आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया आपका, नहीं हो गया। सेम टू सेम वही है, उसको थोड़ा सा बदलिए ना, वो भी माइनस में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें है क्या। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आएगा बाबू, इसे नहीं आएगा। 2-4 बार इसको रिवीजन करिए बोर्ड पर, है ना, व्हाइट बोर्ड पर स्केच पेन से मारते रिवीजन करते रहिए, बनाने आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना।